हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी नरेशन जो होता है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। एंड इट्स योर फर्स्ट क्लास। आज क्लास फर्स्ट है। इसमें मैंने लिखा है सिंप्लीफाइड रूल्स से नरेशन पढ़ना हुआ आसान। यानी आपको नरेशन इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको घर पे आके उसको रटने की ज़रूरत होती है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इस टाइप का कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए, एक बार की जगह 2 बार वीडियो देखिए और इसके बाद फिर जो है आपको टेंशन नहीं लेना है कि नहीं हमको आया नहीं या नहीं आया। लेकिन एक काम करिएगा, पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 काम करने के बाद जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नीचे एक बेल यानी घंटी की तरह का दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो तुरंत आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको आप प्रेस ज़रूर करिएगा। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट, नरेशन लिखा है। नरेशन नरेशन होता क्या है? स्पेलिंग तो आपको साफ साफ दिख रही है, NARRATION। तो नरेशन जो है वो नरेट शब्द से बना हुआ है। नरेशन नरेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है कथन कहना। हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूँ और क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम के हैं इसलिए मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ। अगर ज़्यादातर लोगों को कमेंट, जिसको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम होगी वो मुझे कमेंट करेगा, मैं इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो भी जुड़े हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, इसीलिए मैं वीडियो हिंदी मीडियम में बना रहा हूँ। तो चलिए, नरेशन नरेट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है क्या? कथन कहना। अब होता है एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट होता क्या है? जैसे ये डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट होता क्या है इसको समझने के लिए देखिए, जैसे लिखा है ही सेड। ही सेड यानी उसने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखिए, ही सेड यानी उसने जो कहा, मैं अक्षरशः उसकी बात को बता रहा हूँ या जो भी है वो बता रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो इसलिए हमको नहीं क्लियर है कि कौन बता रहा है। लेकिन ही सेड टू मी अगर रहता, ही सेड टू रमेश रहता तो क्लियर होता कि किससे बता रहा है। ही यानी ही का मतलब वह किससे बता रहा है पता चलता। तो ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसका मतलब है आई एम गोइंग टू स्कूल जो है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये अक्षरशः बात जो उसने कही थी ही ने, वह अक्षरशः यहाँ पे बताई गई है। डायरेक्ट जो उसने कहा वो बता दिया गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच में एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड, जो ये इतना पार्ट है ही सेड वाला, ही सेड, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो है सेड, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। ये जो सेड है इसको हम कहते हैं, ये सेड, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है आई एम गोइंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कामा उल्टा ये दिख रहा है लेकिन ये होता सीधा है, सीधा अगली बार कर दूंगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल जो है ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो रिपोर्टेड मीन्स कही गई बात। कही गई बात कहाँ होती है? इन्वर्टेड कामा के अंदर। और जो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वह इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। जो भी परिवर्तन हमको करना होता है, मुख्य परिवर्तन हम इन्वर्टेड कामा के अंदर वाली चीज़ों में करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी हमको परिवर्तन करना होता है हम इतने में ही करते हैं हमेशा। आई एम, अब सेड का टोल्ड हो गया, ये सब तो छोटा नॉर्मल चेंज है, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन जो मुख्य परिवर्तन होते हैं वो केवल और केवल इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट, अब इन जो डायरेक्ट था ये तो ये हो गया कि जो है ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका इनडायरेक्ट बना ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यतः 3 प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। मीन्स कौन कौन से अब करने होते हैं यहाँ पे पता चल रहा है हमको।
पहला परिवर्तन करना होता है टेंस में परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन करना होता है पर्सन में परिवर्तन, और तीसरा करना होता है नियरनेस शोइंग वर्ड्स में परिवर्तन। जैसे नाउ का देन हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, ये सब होता है। तो आगे ये आपको बताया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से हमको कितने परिवर्तन करने होते हैं यह तो आप जान ही लीजिए यहाँ पे। तो हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुख्य रूप से 3 परिवर्तन करने होते हैं। टेंस में परिवर्तन नंबर 1, पर्सन में परिवर्तन और नियरनेस शोइंग वर्ड्स में परिवर्तन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अब ये कैसे होता है, यानी डायरेक्ट था जो तो उसका इनडायरेक्ट हो गया, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, ये कैसे होता है आगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। टेंस चेंजिंग रूल फर्स्ट, यानी जो हमारा मुख्य परिवर्तन पहला था वो था टेंस में परिवर्तन। अब इसमें हम रूल फर्स्ट में आते हैं। तो हमको लिखा है यहाँ पे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी नो टेंस चेंजिंग होगी। यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाली बात, ये चीज़ ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम टेंस जो अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन का यानी पर्सन में परिवर्तन तो होगा लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन का मतलब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, रमेश सेज राम इज गोइंग, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ये, रमेश सेज राम इज गोइंग। अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पे फिर लिखा है कि रमेश सेज दैट राम इज गोइंग, यानी रमेश सेज दैट राम, इज जो था वह यहाँ पे भी इज है, इज जो था वह यहाँ पे भी इज है। इसका मतलब टेंस चेंजिंग नहीं हुई है। चलिए नहीं हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल हम फ्यूचर वाला देख लेते हैं। फ्यूचर वाला, जब श्रेया विल से यानी फ्यूचर इंडिफिनिट, वो भी तो हमको इंडिफिनिट कंटिन्यूअस से नहीं मतलब है, फ्यूचर से मतलब है, यानी फ्यूचर टेंस में है। और देखिए सी इज अ गुड गर्ल, हमको टेंस चेंजिंग में यानी इज को ही देखना था। आगे देखते हैं हम क्या हुआ है, श्रेया विल से यहाँ पे भी वही बात, भाई इसमें कोई चेंजिंग होगी नहीं। विल अगर से टू मी होता तो टेल हम कर सकते थे, लेकिन बाकी यहाँ पे है नहीं तो इसलिए नहीं। दैट सी इज, यानी यहाँ पे भी टेंस चेंजिंग नहीं हुई है। हमको पता चला कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे आइए, रूल 2 लिखा है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर की बात कर रहा है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अब देखिए परिवर्तन कैसे करते हैं, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। क्लियर हुआ। पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस व पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज। ये क्लियर हुआ। देखिए क्लियर क्या हुआ अभी तो हम फिर से बता रहे हैं आपको। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, ये बात आप समझिए कि प्रेजेंट को पास्ट में हम बदलते हैं। यानी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो वो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और अगर जो है, एक मिनट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वो चला जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर हुई बात। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह के लिए
आपको टेंस का जो पहला वीडियो वो देख लेना चाहिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। और अगर टेंस आपको बढ़िया से आता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आपको इसका अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं एकदम विस्तृत बनाऊंगा। ये तो इसलिए बनाया हूँ कि आप जो है टेंस वाला वीडियो देख लें, और इसको देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह में। यानी जो प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलते हैं, यानी अगर डू या डज लिखा हुआ है, एक मिनट, डू या डज लिखा हुआ है रिपोर्टिंग या इन्वर्टेड कामा के अंदर डू या डज लिखा हुआ है, तो जब हम हटाएंगे इन्वर्टेड कामा तो वहाँ पे हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट यानी डिड। क्लियर हुई बात। अगर इज एम आर में से कुछ है, इज या एम है या आर है, तो उसकी जगह पे जब हम इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा में अगर इज एम आर है तो जब हम हटाएंगे इन्वर्टेड कामा तो हमारा हो जाएगा वाज या वर। वाज या वर क्यों? क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, तो इज एम आर का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वाज वर का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, यही बात है। अब देखिए, अगर हैज हैव दिया हुआ है इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हैज हैव दिया हुआ है, हैव, तो अगर रिपोर्टेड में हैज हैव दिया हुआ है तो इन्वर्टेड कामा जब हटेगा यानी हम इनडायरेक्ट में उसको बदलेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? प्रेजेंट का पास्ट हैड हो जाना चाहिए, हैड हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी अगर हैज बीन है, हैज बीन या हैव बीन है, अगर हैज बीन या हैव बीन है तो जब इन्वर्टेड कामा हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट का हैड बीन होता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। अरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन हैव बीन होती है और पास्ट में एक ही होती है, हैड बीन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ये इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत छोटा ना हो जाए इसलिए अलग पेज पर हम दिए हैं। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट इंडिफिनिट का मतलब, जैसे हम एक एग्जाम्पल दे ही दे रहे हैं, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ही आई वेंट देयर, THERE, आई वेंट देयर, ये इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कम है, फुल स्टॉप लगा कि इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखिए, ही सेड आई वेंट देयर, ये पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो ही सेड और दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, अभी बदला कैसे बदला जाएगा इसको हम बताएंगे। ही सेड दैट ही वेंट है तो हैड गॉन, और देयर का देयर ही होता है। देखिए, हुआ कैसे? ही सेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये पास्ट में था तो हमको टेंस चेंजिंग करनी ही है। सेड है ना पास्ट में, तो हमको टेंस चेंजिंग करनी ही थी। आई वेंट, वेंट का मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट इंडिफिनिट जाएगा किस में? पास्ट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए वेंट को हम हैड गॉन कर दिए, अब बाकी देयर का देयर रहने दिए। तो क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस, अच्छा इसको लिखने से नहीं, एग्जाम्पल हम लिख के बता रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ही सेड, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस यानी ही वाज, वाजवर होता है ना, ही वॉज देयर। छोटा एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, कितना लिखने में नहीं आएगा इसलिए। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, अभी ये रूल्स बताएंगे। दैट ही वाज का, अब वाज देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा क्या? हैड बीन, तो हैड बीन लिखते हैं यहाँ पे हम, हैड बीन लिख दिए, हैड बीन और देयर, यानी अगर हम लिखें ही सेड ही वॉज देयर, तो वाज की जगह पे हैड बीन, ये हैड और ये बीन, वाज की जगह पे हैड बीन, क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो वाज है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, हैड बीन। देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, एक ट्रिक लिखी हुई है और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी जो है ये पास्ट वाली समस्या आपको नरेशन की नहीं भूल होगी। लिखा है कि
पास्ट को एक टेंस छोड़कर, पास्ट को एक टेंस छोड़कर फिर आगे आने वाले में चेंज कर देते हैं, एक टेंस छोड़कर आगे आने वाले में चेंज कर देते हैं। यानी पास्ट इंडिफिनिट हुआ, पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस छोड़कर पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट इंडिफिनिट अगर टेंस है इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो हम इसको छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यानी पास्ट इंडिफिनिट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में। और देखो पास्ट इंडिफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा, एक टेंस छोड़ेंगे पास्ट परफेक्ट को तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए रूल लिखते हैं, इसीलिए रूल लिखते हैं हम कि पास्ट परफेक्ट, एक मिनट, हाँ इसीलिए रूल लिखते हैं हम कि पास्ट परफेक्ट व पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज। क्यों? क्योंकि इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद फिर ये तो यहाँ पे हो गया ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद अब कहाँ कुछ बचा है? अगर मान लो हम पास्ट परफेक्ट को चेंज करना चाहें, पास्ट हम PERFECT परफेक्ट को हम चेंज करना चाहें तो हम किस में लेके जाएंगे? आगे पास्ट में कुछ बचा ही नहीं। कहोगे फ्यूचर में, पास्ट को फ्यूचर में कैसे लेके जा सकते हैं? पास्ट की कोई घटना है तो उसको फ्यूचर में कैसे लेके जा सकते हैं? तो यही बात है। तो पास्ट परफेक्ट को हम इसीलिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बदलते हैं क्योंकि हमारे पास पास्ट में कोई टेंस बचा ही नहीं है जिसमें हम उसको लेके जाएं। ठीक, अब देखिए अगली स्लाइड पर हम आते हैं तो लिखा है मॉडल्स को कैसे बदलते हैं। मॉडल्स विल वुड में, आसान है ये तो, आसान है खैर, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। सेल वुड या शुड में, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वुड में ही चेंज होगा। शुड का अर्थ ज़्यादातर चाहिए के अर्थ में बदल जाता है, शुड जैसे चाहिए वाले में बदल जाता है, इसीलिए हम कॉमनली शुड में नहीं बदलते हैं। हाँ, स्थिति के अनुसार कभी कभी शुड में भी बदला जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो ये सेल है इसका वुड में ही बदलते हैं। तो सेल का वुड या शुड, ये ध्यान रखिएगा। सेल का शुड, जल्दी से लोग कहते हैं सेल का शुड, लेकिन होता नहीं है, बहुत कम होता है। ज़्यादातर यही होता है सेल का वुड, विल का भी वुड, सेल का भी वुड, लेकिन सेल का शुड भी हो सकता है स्थिति के अनुसार। कैन का कुड, कैन का कुड, मे, माइट, मस्ट का मस्ट या हैड टू होता है, हैड टू का हैड टू होता है। अच्छा, कहीं कहीं हैड टू को हैड टू में ही छोड़ देते हैं, लेकिन हैड टू का हैड टू भी होता है। चलिए, ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, मुझे लग रहा है कि विल का वुड, सेल, एक मिनट, विल का वुड, सेल का वुड या शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट या हैड टू, और हैड टू। अब ये एक बार की जगह आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी, याद नहीं करना होगा। मेरे हिसाब से तो यही है कि आपको याद नहीं करना होगा। अगर इसके बाद भी आपको नहीं आता है तो एक नोट्स बना लीजिए, एक बार नोट्स बना लेंगे तो फिर वह दिमाग में बात बैठ जाएगी, नहीं भूलेगा, ये कन्फर्म है कि नहीं भूलेगा। 2 बार, अगर मान लीजिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को 2 बार देखिए। 2 बार देखने से आपको सारी बातें जो है एकदम अच्छर सा दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर भूलेंगी नहीं। चलिए अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। एक्सरसाइज, 2-3 एक्सरसाइज ले लिए हम। माई फादर सेड द बॉय डिड नॉट गो देयर। एग्जाम्पल्स देखिए टेंस का है, तो माई फादर सेड हो गया। दैट, द बॉय, इसीलिए हम थर्ड पर्सन का ज़्यादातर लिए हैं ताकि प्रोनाउन चेंजिंग अभी आगे बताएंगे तो प्रोनाउन चेंजिंग न करनी हो, कहीं वैसे है नहीं किसी में, इसलिए हम लिए हैं कि थर्ड पर्सन का, कि प्रोनाउन चेंजिंग न करनी हो, क्योंकि प्रोनाउन चेंजिंग आगे बताएंगे, उसी में इसको भी लेके आएंगे ना तो मामला टफ हो जाता है। एक एक स्टेप देखिए। तो माई फादर सेड द बॉय डिड नॉट गो देयर, ठीक है। द बॉय डिड नॉट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कैसे पता चला? अरे भाई हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो द बॉय डिड नॉट गो देयर, तो डिड का पास्ट में होता क्या है? पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ेंगे हम, पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएंगे, यही ना। एक टेंस छोड़ के हम अगले में जाते थे, तो हम चलते हैं एक टेंस छोड़ के। द माई फादर सेड, इतना तो ठीक है, कुछ नहीं बदला। दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। द बॉय डिड नॉट, तो पास्ट कंटिन्यूअस की वाजवर होती है, उसको हमको छूना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं हमसे,
हैड नॉट। क्यों? क्योंकि डिड का हैड पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में डिड का हैड हो गया। हैड नॉट गॉन, गॉन क्यों? क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता ही है। हैड, हैड ही नहीं बल्कि हैज हैव हैड तीनों, हैज हुआ या हैव हुआ या हैड हुआ, इन तीनों के साथ जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, यानी हैज हैव हैड जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेंगे तो हमेशा जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए इतना होगा। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि माई फादर सेड द बॉय डिड नॉट गो देयर, तो डिड का हैड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट को हम एक टेंस छोड़ के यानी कंटिन्यूअस छोड़ के परफेक्ट में हैड नॉट कर देते हैं, और हैड के साथ गॉन लगा हुआ है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ लगती है। डायरेक्ट पहला दूसरा एग्जाम्पल है आई सेड टू हर, आई सेड टू हर ही फिनिश्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक ही टेंस में लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में। आप टेंस का वीडियो पुराना वाला देखेंगे, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, क्योंकि पहला जो है वो तो पहचान का है, सेकंड वीडियो आप देखेंगे टेंस का तो उसमें ये पूरा बढ़िया से पढ़ाया गया है कि किस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, बहुत शॉर्टकट ट्रिकी टाइप का पढ़ाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए ही फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट को एक टेंस यानी का पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ के बदलते किस में हम, पास्ट परफेक्ट में। आई सेड टू का टोल्ड हो जाता है, ये बताया जाएगा आपको जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो देखिए तो अभी बस यही जानिए कि सेड टू का टोल्ड हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट भी हो तो आई और हर दोनों है ना, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, तो उस स्थिति में सेड टू का टोल्ड हो जाता है। और केवल अगर सब्जेक्ट रहता है, जैसे ऊपर वाले में है माई फादर सेड, केवल सब्जेक्ट है इसीलिए सेड का सेड ही रह गया। तो आई सेड टू हर यानी आई टोल्ड हर, सेड टू का टोल्ड हो गया, हर अपनी जगह पे है, कामा इंडोंट कामा हटा के दैट हो गया, ही अपनी जगह पे है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड पास्ट इंडिफिनिट आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए अब फिनिश्ड में दोनों फिनिश्ड में अंतर है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये अगर केवल और केवल जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह दिखना हुआ कुछ हो, फिनिश्ड लिखा है तो ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। ही वेंट होता है, ही गॉन नहीं होता। इसी से आप अनुमान लगा दीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि ही फिनिश्ड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैड फिनिश्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ के पास्ट परफेक्ट में बदल गया। अब देखिए द बॉय सेज रवि इज ए गुड बॉय, द बॉय सेज यानी ये क्या है, पास्ट में नहीं है बल्कि प्रेजेंट में है, ध्यान दीजिए। अब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब हो तो क्या होता था, या रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग, अब देखिए ये होती है आपकी पूरी, अगर इसकी बात करें तो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, लेकिन अगर हम केवल इतने की बात करें, केवल ये इतने की बात करें सेज की, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब या हम कहें कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम टेंस नहीं बदलते हैं, टेंस इज का इज ही रहेगा। तो द बॉय सेज दैट रवि इज अ गुड बॉय, द बॉय सेज दैट रवि इज अ गुड बॉय। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं बदला। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई फादर दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। अब देखिए हैड यानी पास्ट इंडिफिनिट और हमारा पास्ट परफेक्ट, फिर से हैड यानी पास्ट परफेक्ट, और हमारा रूल था पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस चेंजिंग नहीं होगी। तो आई सेड टू का टोल्ड हो गया, टोल्ड माई फादर कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, हैड नॉट, तो हैड नॉट अपनी जगह पे आ गया क्योंकि टेंस चेंजिंग होगी ही नहीं, कंप्लीटेड देयर वर्क। तो दे देखिए आई सेड टू का टोल्ड माई फादर दैट दे हैड नॉट, तो हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। सी सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड हो जाएगा, हुआ है।
व्हेन द बॉय केम हियर। अब देखिए WH भले व्हेन लगा हुआ है, लेकिन व्हेन का मतलब यहाँ पे कब नहीं है, इसलिए जो ये पढ़े होंगे वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हेन तो WH रहता है तो दैट नहीं लगाते हैं, ये सब चीज़ें। तो आप दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा कि व्हेन लग गया इसका मतलब WH है तो हम दैट हटा देंगे, ऐसा नहीं है। व्हेन द बॉय केम हियर ही वाज गुड। जब लड़का यहाँ आया तो ही वाज गुड, वह अच्छा था। व्हेन यानी कब की, कब यानी प्रश्नवाचक नहीं है, इसका मतलब हम WH मान के दैट नहीं हटा देंगे, हम WH और दैट दोनों रखेंगे, यानी व्हेन और दैट दोनों रखेंगे। तो सी सेड दैट, कामा नोटेड कामा हटा के दैट, व्हेन द बॉय केम हियर, तो कम हियर का गो देयर होता है, और केम कम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में चला गया। सी सेड दैट व्हेन द बॉय हैड गॉन देयर, कम हियर का गो देयर, हैड गॉन देयर, ही वाज, वाज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस एक टेंस छोड़ के, पास्ट परफेक्ट छोड़ के किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। अब देखिए ही वाज गुड है, तो वाज वेयर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होती है, हैड बीन गुड। अब कहेंगे कि टाइम तो दिया नहीं है, हैड बीन का प्रयोग क्यों, क्योंकि हमको टाइम से नहीं मतलब है, यहाँ पे हम टेंस नहीं कर रहे हैं, हम नरेशन कर रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब वही लेंगे जो हमको, हमारा रूल है उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब अपने रूल के अनुसार लेंगे। ये नहीं कि हम ये इसमें टाइम तो सर दिया नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है नहीं तो हम हैड बीन कैसे ले लें, ऐसा कुछ नहीं है, हम हैड बीन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, माई फादर सेड टू माई मदर, माई फादर सेड टू, तो टोल्ड है, टोल्ड, अच्छा देखिए टोल्ड है और मैंने अस्योर्ड भी लिखा है, अस्योर्ड क्यों, क्योंकि हमारा ये वाक्य का सेंस ये कह रहा है कि मोहन सेल बी पेड, मोहन सेल बी पेड, यानी अस्योर, अस्योर की मेरे पिताजी ने अस्योर किया, भरोसा दिलाया मेरी माँ को, दैट मोहन वुड बी पेड। अब देखो सेल है, मोहन शुड बी पेड। अब देखो अर्थ चेंज हो जाएगा कि नहीं, मोहन सेल बी पेड, हम बता रहे हैं कि मोहन सेल बी पेड यानी मोहन को क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। अब मोहन शुड बी पेड, अगर शुड कर देते हम तो मोहन को पैसा दिया जाना चाहिए, अर्थ बदल गया कि नहीं। और मोहन वुड बी पेड, अभी अर्थ बिल्कुल वही है, मोहन वुड बी पेड, मोहन को पैसा दिया जाएगा। तो यही बात है, सेल का भी ज़्यादातर वुड ही होता है, सेल का ज़्यादातर वुड ही होता है। बहुत कम स्थिति ऐसी आती है कि सेल का शुड हो जाए, तो सेल का शुड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वुड ही होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें कोई समस्या नहीं थी, ये आसान सा एक सेंटेंस था। देखिए वीडियो आपकी समाप्त हो गई और इसके बाद मैंने क्लास 2 भी बनाया हुआ है, लेकिन आप फिर से एक बात कर रहा हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पहली बात तो आप लाइक करिए, दूसरा काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो है सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसके बाद शेयर करिए, आप खुद सब्सक्राइब करके और शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों तक यह बात नहीं पहुंचेगी। शेयर करिए, और जब सब्सक्राइब करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके नीचे एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन, इसको आप दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस यहीं तक था, और कल जो है फिर से नरेशन का भी एक वीडियो और टेंस का भी एक वीडियो सोच रहा हूँ मैं डाल दूँ, या हो सकता है कल केवल टेंस का वीडियो डालूँ और नरेशन का परसों डाल दूँ, क्योंकि मेरी क्लास वो सब बना हुआ है, लेकिन वीडियो बनाऊंगा तो एक ही बनाऊंगा एक दिन में, क्योंकि अगर 2 वीडियो बना दूंगा तो न उसको आप लाइक करेंगे न शेयर करेंगे और देख भी नहीं पाएंगे, तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं कि मैं सारा का सारा डाल दूँ और आप देखें ही ना। उसमें कम से कम देखेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो एक दिन में एक ही वीडियो, कल हो सकता है टेंस का वीडियो में डालूँ, बाकी जो है परसों नरेशन का डालूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।